बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, रुक्मणीपति कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम। आज ब्रह्मचर्य इन द सिटी का 11वां भाग है, जिसमें आपको बता रहा हूं कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और जो जो खाना चाहिए वो फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आप ऐसा मत सोचना कि मैं मुंह उठाकर कुछ भी बोल रहा हूं या कुछ तुक्का लगा रहा हूं, ठीक है ना। ये सब ज्ञान हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का है, यहां तक कि हमारे राम कृष्ण शिव दुर्गा आदि भी ये चीजें नहीं खाते थे जो मैं आगे बता रहा हूं। और विज्ञान भी कहता है कि गलत खान पान से हमारे मस्तिष्क में स्थित एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, उसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो वह टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन छोड़ती है, जिससे लड़का लड़की एक दूसरे के ऊपर आकर्षित बहुत होते हैं। तो वो कब छोड़ती है? जब आप गलत खान पान करते हो, उत्तेजित होने वाला खान पान करते हो। इसलिए मैं आज बता रहा हूं कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वरना चरित्र का, आपके ब्रह्मचर्य का, आपके शक्ति का नाश होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब ग्रंथियों के बारे में किसी दिन और विस्तार से हार्मोन के बारे में बताऊंगा किसी दिन वीडियो में। आज आप लिखिए अपने ब्रह्मचर्य की डायरी, तो आपने निश्चित बना ली होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य की चीजें लिखी हुई होनी चाहिए, वरना भूल जाते हैं, इतना कैसे याद रखेंगे, है ना। तो क्या क्या नहीं खाना चाहिए, देखो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की बातों से प्रारंभ करते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि किसे क्या खाना चाहिए। भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक भोजन है वो तो बहुत अच्छा माना गया है ना। लेकिन ब्रह्मचारी को, सदगृहस्थी को, भक्त को, साधक को राजसिक और तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप पढ़ना श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, उसमें 8वां, 9वां और 10वां श्लोक। अब मैं 8वें श्लोक से प्रारंभ करता हूं। आयो सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्य स्निग्धः स्थिरारेद्या आहारः सात्विक प्रियाः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही जो मन को प्रिय लगते हैं, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ। तो सात्विक पुरुष जो होते हैं ना, उनको सात्विक भोजन ही प्रिय होता है, ठीक है। अब आगे बताया है 9वां श्लोक। कटवम्ल लवणात्योष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन, ये सब किसको प्रिय है? ये राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं, ठीक है। अब 10वें श्लोक में बताया गया है, यातयामं गतरसं पूति पर्योषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यं भोजनं तामस प्रियम। अर्थात जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो और दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, झूठा हो, उच्छिष्ट हो तथा जो अपवित्र भी हो, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो आज आप अपने डायरी में लिख लीजिए कि क्या क्या नहीं खाना है। 9वां नियम लिख लीजिएगा आप, है ना। पहले गुरुकुलों में भोजन का बहुत ध्यान रखा जाता था कि शिष्यों को क्या खिलाना है क्या नहीं, लेकिन आजकल हमारे घर की माता बहनों को पता नहीं है कि किसे क्या खिलाना है। फिर बच्चे बिगड़ते हैं तो फिर बच्चों को गलत बताते हैं, लेकिन गलती किसकी है? भोजन की गलती है। भोजन बनाने वाली माँ परमात्मा का ध्यान करते हुए भोजन बनाए तो अच्छे गुण भोजन में आते हैं, और यदि अपवित्रता की स्थिति में भोजन बनाती है, गलत विचार लेकर के गाने सुन सुनकर भोजन बनाती है, तो फिर वो भोजन आपके बच्चों का सत्यानाश करके ही रहेगा। तो लिखिए, साधकों, भक्तों और ब्रह्मचारियों को कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, चाहे बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस, भांग, तमाकू, पान मसाला, किसी भी प्रकार का गुटखा, जर्दा, खैनी, विमल, खजाना, बियर, शराब, दारू, वाइन, रम, विस्की, यहाँ तक कि चाय कॉफी का नशा करना भी मना है। बिल्कुल त्याग दीजिए, हाथ भी नहीं लगाना है। इनको हाथ लगाना भी महापाप समझे ब्रह्मचारी। अब सन 2005 में जब मैं 12-13 साल का था ना, तो एक खबर आई थी। क्या खबर आई थी? कि जो चाय पत्ती होती है इसमें गौ माता की चर्बी आ रही है। अब पता नहीं कि ये खबर सच थी या झूठी, लेकिन मैंने उसी दिन से चाय छोड़ दी थी। और 7th क्लास में था तो एक दोस्त था, देखो दोस्त जबरदस्ती बिगाड़ने पे तुले रहते हैं, बोले बीड़ी की एक फूंक तो लगा। वो पीता था तो उसने कहा एक तो लगा, तू लगा ही नहीं सकता। तो मैंने एक लगाई तो ऐसी खांसी चली कि आज तक बीड़ी को फिर हाथ दोबारा कभी नहीं पिए,
है ना। हालांकि मैं ये वीडियो ना बताऊं ना, ये मेरी जो पाप है ये तो किसी को पता ना चले, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पाप को छुपाना नहीं चाहिए, उसको बता देते हैं ना तो पाप का फल कम हो जाता है, ठीक है। और एक बार 24 मई 2007 को बड़े भैया ने एक चने के दाने के बराबर भांग खिलाई थी, उसके बाद कभी भांग मैंने आज तक नहीं खाई है। तो याद रखिए कि ब्रह्मचारी जो होता है उसको हमेशा होश में रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े दुष्कर्म होते हैं, पाप होते हैं, वो सब नशे में होते हैं, है ना। बोलिए जय सिया राम। आगे सुनिएगा, ब्रह्मचारी को कभी भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, इनमें बहुत भयंकर एसिड होता है, लेड होता है, ना जाने क्या क्या चीजें होती है जो हमारे लीवर को, किडनी को, आंत को, फेफड़े को, हमारे शरीर के सभी अंगों को खराब करते हैं। और राजीव दीक्षित जी तो कहते थे ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, मतलब टॉयलेट भी साफ हो जाता है ये ठंडी चीजें जो होती है, कोका कोला आदि, तो इनसे टॉयलेट साफ करते थे वो। तो मुझसे भी पी, कभी 4-5 बार पी ली होगी गलती से, लेकिन अब नहीं पीता हूं। और मैं प्रॉमिस करता हूं भविष्य में कभी भी कोई ठंडी चीज जो होती है, पेप्सी, कोका कोला, ये कभी नहीं पीऊंगा। अब आते हैं फलों पर। तो फलों में भी ऐसे फल कभी नहीं खाना जो कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, बहुत 6-6 महीने तक रखे जाते हैं। जो ऋतु के फल होते हैं ना वही खाना चाहिए, जो जिस ऋतु का फल नहीं है उसको कभी नहीं खाना। बाकी फल तो ब्रह्मचारियों के लिए वरदान है, सबसे श्रेष्ठ फल ही है ब्रह्मचारियों के लिए। अब बात आती है दूध, घी, दही, मक्खन, मावा, छाछ, ये ब्रह्मचारियों के लिए बहुत वरदान ही समझो। ये गाय माता के इससे जो दूध से बनी चीज है, गाय का दूध है, वो भी भारतीय नस्ल की गाय होनी चाहिए, वो भी देसी गाय का दूध। और जो भैंस का दूध है इसको तो कभी नहीं लेना, ध्यान रखना। ब्रह्मचारी को और भक्तों को भैंस के दूध से बनी हुई चीज या भैंस का दूध कभी नहीं लेना। यदि गलती से ले लो कभी तो फिर उसका पश्चाताप भी नहीं करना। उसमें ये नहीं सोचना कि अब ये ले लिया क्या होगा, क्या ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा। किसी दिन यदि भैंस का दूध से बनी चीज ले लो या भैंस का दूध ले लो गलती से, तो उस दिन बहुत कठिन योग करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, पचा दो उसको पूरी तरह से ताकि वो कोई विकार उत्पन्न न कर पाए। बोलिए राधे राधे। अब देखिए, घी, तेल, दूध, मावा उतना ही खाना जितना पचा सको। अब गौ माता के दूध घी की छूट तो दी है, कितना खाए, जितना पचा सके। ज्यादा खाओगे तो वो भी आपको ब्रह्मचर्य का नाश कर देगा। अब आगे लिखिए कि जो लहसुन, प्याज ये हैं, इनको छूना भी निषिद्ध है। खाना तो बहुत शास्त्रों में दूर की बात बताइए, लेकिन इनको हाथ भी मत लगाओ। साधक को, ब्रह्मचारी को गाजर, मूली, उड़द की दाल भी नहीं खाना, ये मना किया गया है। वैसे मूली और गाजर बहुत अच्छी लगती है सलाद के रूप में, मैंने भी खाई है, कभी कभार थोड़ी सी ले लेता हूं। लेकिन आप देखना, यदि आप खाओ और आपको विकार उत्पन्न हो तो उसको नहीं खाना चाहिए। और खाओ जरा से भी तो उसको अच्छी चबा चबा के खाओ, ठीक है ना। देख लेना आपके हिसाब से। ज्यादा गर्म भोजन नहीं करना चाहिए, हमारी नस नाड़ियों को, हमारे पित्त को बढ़ा देता है, नस नाड़ियों को खराब करता है, लीवर खराब करता है, ठीक है ना। ज्यादा कड़वा खाना मना करा है, अभी अपन ने कृष्ण जी की बात सुनी थी, है ना। सफेद नमक से बना हुआ, जिसमें सफेद नमक डला हुआ है, वो नहीं खाना, ठीक है ना। सेंधा नमक अच्छा रहता है। ज्यादा मीठा नहीं खाना, थोड़ा बहुत मीठा तो चलता है, ज्यादा मीठा नहीं खाना। रूखा सूखा नहीं खाना, रूखा सूखा मतलब जिसमें पानी नहीं डला हो, ऐसी चीजें कम खाना चाहिए। उसके साथ में और कुछ पानी वाली चीजें होनी चाहिए। देखिए आजकल साधु संतों के बारे में, ब्रह्मचारियों के बारे में कैसा कैसा बोला जाता है कि इनको तो केवल रूखा सूखा खाना चाहिए। मुझे तो फोन आते हैं, क्या पंडित जी आजकल कैसे रबड़ी मांगते हैं, या आजकल के पंडित ऐसा खाते हैं वैसा खाते हैं। अरे तो मूर्खों, शास्त्रों में तो लिखा है अच्छी चीजें खाने के लिए। आपको ना जाने किस आतंकवादी ने सिखा दिया कि ब्राह्मणों को, साधु संतों को तो रूखा सूखा खाना चाहिए। रूखा सूखा खा के हम सूख जाए और धर्म का प्रचार ना करें, हमारा सनातन धर्म नष्ट हो जाए, यही चाहते हो ना आप। आतंकवादी ये कह सकता है कि साधु संतों को, ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारियों को रूखा सूखा खाना चाहिए। हमारे शास्त्र मना करते हैं रूखा सूखा खाने के लिए, ठीक है ना। और इस बात ने मुझे बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया है। मैं किसी वीडियो में आपको भविष्य में बताऊंगा, है ना। बोलिए जय श्री कृष्णा। अब आगे बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि चटपटी चीजें नहीं खाना, जो कुरकुरे होते हैं, चिप्स होती है, जो पैकेट बंद चीजें होती है, मालपुआ, है ना,
पूड़ी कचौड़ी समोसे तेल में तली हुई कोई भी चीज ना खाना, ये ध्यान रखना। और ये सारी चीज मैंने उस वक्त छोड़ी थी जब मैं 18 साल का था और एक मैरिज गार्डन में रहते थे, एक धर्मशाला में रहते थे, तो वहां रोज रोज ये चीजें सामने आती थी, है ना, अच्छे अच्छे चीजें, पकवान। अब घर वाले मेरे पकवान खा रहे होते थे और मैं अपने मन को वश में करके बैठता था, चल बहन रोटी बना, तो मेरी बहन से मैं खाना बनवाता था उस समय। परंतु वो मेरी परीक्षा है कि मैं पक्का रहूंगा कि नहीं रहूंगा, भगवान ने परीक्षा में पूर्ण किया। अब ये मेरी और भगवान की पर्सनल बातें हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अब ब्रह्मचर्य में किसी भी प्रकार की मिर्च नहीं खाते, लाल मिर्च नहीं खाना, हरी मिर्च नहीं खाना, काली मिर्च भी नहीं खाना, हिंग भी नहीं खाना, गरम मसाले भी नहीं खाना। अब ये सुन के तो लोग सोचेंगे अरे रेंदो रे, इससे अच्छा ब्रह्मचारी क्या बनना, ये सारी चीजें ही खा लो। लेकिन यदि आप ये सारी चीजें खाओगे आपके लीवर किडनी सब खत्म हो जाएंगे और फिर आप भक्ति नहीं कर पाओगे। और जो भक्ति नहीं कर पाता, परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता, तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने बता दिया है कि नरक के द्वार खुले हैं और आपको नरक से बचना है तो जल्दी से जल्दी अच्छे रास्ते पे आ जाओ। हमारे सभी ऋषि मुनि, सभी भगवान, सभी पूर्वज जो थे, अंग्रेजों के आने के पहले हम सब, मुगल और अंग्रेजों के आने के पहले हम सब यही सात्विक भोजन करते थे, गलत भोजन कोई नहीं करता था, है ना। अब शुरू शुरू में 2-3 महीने परेशानी होती है, लोग यही सोचते हैं कि ये सब क्यों खाना, इससे अच्छा तो खा ही लेते हैं ना, ब्रह्मचारी क्यों बनना है। अब शुरू शुरू में 2-3 महीने परेशानी होती है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है ना। अंडा और मांस, इनका तो नाम भी नहीं लेना, इनका तो विचार भी नहीं करना, ध्यान रखना। बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए। कोई अच्छी चीज भी है मान लो और वो बासी हो जाती है तो उसको गलत बताया गया है। रसहीन चीजें भी नहीं खाना, जिसमें कोई रस नहीं हो, सूखी, वही बता दिया, रूखा सूखा। गला हुआ भी नहीं खाना, जैसे आम का अचार गला हुआ रहता है ना, बहुत दिन का पड़ा हुआ, उसको भी नहीं खाना। फ्रीज में रखा हुआ भी नहीं खाना। हमारे बहनों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है ना, तो आइसक्रीम आपके अंदर जाकर खराबा करती है। क्यों करती है? क्योंकि आपके शरीर का टेम्परेचर अलग है, आइसक्रीम का टेम्परेचर बहुत है ना, कम होता है, तो इसलिए आइसक्रीम नहीं खाना। हाँ, साल में एक आध बार खा लो टेस्ट के लिए, तो उसका इतना कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा उसका शौक नहीं पालना, ठीक है। अब बदबूदार चीजें नहीं खाना। कुकर के अंदर जो बनता है वो एल्यूमिनियम का होता है और पूरा ढका हुआ होता है, तो जो भी चीज उसमें हम पोषकता होती है हमारे भोजन में, दाल में इत्यादि में, तो प्रेशर कुकर में बनाने के कारण वो सारे क्या होता है, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, जो पौष्टिक तत्व होते हैं ना, वो खराब हो जाता है। इसलिए वो मिट्टी की वो हांडी होती है ना, उसका बहुत अच्छा, हमारे ऋषि मुनियों ने मिट्टी की हांडी का बताया है, उसमें कोई पोषक तत्व नष्ट नहीं होता यदि मिट्टी की हांडी में बना हो तो, ठीक है ना। इमली नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, खट्टा किसी भी प्रकार नहीं खाना। सबसे ज्यादा नाश करते हैं खटाई आपके ब्रह्मचर्य का। और फास्ट फूड भी नहीं खाना, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। क्यों नहीं खाना? वही हार्मोन का खेल है, वो टेस्टोस्टेरोन गलत हार्मोन बनेगा, आपके स्पर्म का नाश होगा, याद रख लेना, आपके ब्रह्मचर्य का नाश होगा। मैदे से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना, बिस्किट इत्यादि, जो भी मैदे से जलेबी आदि बनती है, क्योंकि पेट को खराब करती है, अंदर पड़े पड़े सड़ती है और पचती नहीं है, ठीक है ना। और खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना, 1 घंटे पहले पानी पी लेना और 1 घंटे बाद में पानी पी लेना। खाने के बीच में कभी पानी नहीं पीना, आपको बीमार करेगा। कभी भी ठूस ठूस के नहीं खाना है, आराम से चबा चबा के, जितनी भोजन है उससे 1-2 रोटी कम खाओ, है ना। और भोजन नियमित समय पर करे, ऐसे नहीं कि आज तो हमने 4 बजे करा, कल 12 बजे करा, है ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भोजन का समय हमारे ऋषियों ने बताया है, सुबह का भोजन 10 से 1 बजे के बीच में, और शाम का भोजन 6 से लेकर के 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। बाकी मैं तो 5, 5:30 बजे ही कर लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि चिंता की स्थिति में भोजन नहीं करना, भय की स्थिति में, तनाव की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में, है ना, इनमें कभी भोजन नहीं करना, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं ना उससे रस बनता है, और जैसा हमारी विचार स्थिति होती है वैसे ही हमारा भोजन का रस बनता है। खराब विचार में खाओगे तो खराब विचार बनेंगे। इसलिए परमात्मा का ध्यान करते हुए या सत्संग सुनते हुए ही भोजन करना चाहिए, है ना। गंदे स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना। कोई अपवित्र व्यक्ति भोजन बनाए तो फिर उस भोजन को नहीं करना चाहिए, है ना। जिस भोजन को देखकर घृणा हो या हमारे मन में ऐसी इच्छा हो रही है कि खाऊं कि नहीं खाऊं, तो फिर उस भोजन को नहीं करना चाहिए।
दूध कभी भी गर्म नहीं पीना चाहिए, है ना। और रात को दही नहीं खाना चाहिए। और याद रखना, कभी ज्यादा भूखा भी नहीं रहना। आप सोचो भूखे रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भूखे रहोगे ज्यादा तो भी ब्रह्मचर्य का नाश होगा, और ज्यादा खाओगे तो भी। तो चबा चबा के आराम से जितना अच्छे से खा सको, जितनी भूख हो, है ना, उस हिसाब से आप खाना। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दूध, फल और भोजन कभी भी साथ में नहीं लेना, क्योंकि फल अपने आप में, दूध अपने आप में एक भोजन है। यदि आप दूध भी पी रहे हो, भोजन भी एक साथ कर रहे हो, तो आपके ब्रह्मचर्य का नाश होगा, पचेगा नहीं। इसलिए दूध के आसपास 2-3 घंटे आसपास भोजन नहीं करना। फल यदि खा रहे हो तो फल ही खाओ, भोजन कर रहे हो तो भोजन करो, दूध पी रहे हो तो फिर दूध पियो, है ना। आसपास मतलब गैप रखना समय का, 2-2, 3-3 घंटे का अंतर रखना, है ना। तो अंकुरित अन्न लेना ब्रह्मचारियों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन उतना ही जितना पचा सको, क्योंकि आजकल सबके आंत, किडनी, लिवर बहुत खराब हो चुके हैं, तो पचता नहीं है आसानी से। तो क्या किया जाए, उबाल के खाया जाए अंकुरित अन्न को, या फिर जो गलाकर आप खाते हो तो इनको थोड़ा उबाल लिया करो, है ना। बाकी और जानकारी कमेंट में, आपको कुछ पता हो तो कमेंट में लिखिएगा, क्या खाना क्या नहीं खाना। भविष्य में मुझे और कोई चीज याद आएगी तो मैं उसको पिन कमेंट में भी लिख दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उस चीज को लिख दूंगा, है ना। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।